आप लोग, दिस इज़ मिकाइल सर इन फ्रंट ऑफ यू। इस समय हम लोग पढ़ें पार्ट ऑफ स्पीच, और पार्ट ऑफ स्पीच में कई जो पार्ट ऑफ स्पीच के जो भाग हैं मैंने पढ़ा दिए हैं, जैसे नाउन है, प्रोनाउन है और एडजेक्टिव है, वर्ब है। इन सब के वीडियोज़ मैंने डाल दिया है, और नरेशन है, आर्टिकल है, सिंथेसिस है और एक्टिव पैसिव, बहुत सारी वीडियोज़ अगर मैंने डाल दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के उन वीडियोज़ को देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और अपने प्रिपरेशन को, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसको आप बेहतर अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। मैंने हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है। अगर आप देख लेंगे तो इंशाल्लाह दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आपका कॉन्सेप्ट में जो भी दिक्कत होगी वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब जैसे आपके सामने लिखा है क्रिया विशेषण। अगर आप इसी का मीनिंग देखें तो इसी से क्लियर हो जाता है। ऐड का मतलब होता है जोड़ना, और वर्ब का मतलब होता है क्रिया। मतलब क्रिया में कुछ जोड़ना, मीन्स एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना वर्ब के बारे में एडवर्ब कहलाता है। लेकिन ये स्पेशल रूप से जो विशेषता बताता है ये वर्ब की बताता है। लेकिन इसके अलावा ये पार्ट ऑफ स्पीच 8 भागों में है, तो 3 को छोड़ करके बाकी सारे शब्दों की ये विशेषता बताता है। तो एडवर्ब इज़ अ वर्ड विच मॉडिफाइज ऑल द पार्ट ऑफ स्पीच एक्सेप्ट नाउन, प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शन। नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़ करके बाकी सारे शब्दों की ये विशेषता, बाकी जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच हैं उनकी विशेषता बताता है एडवर्ब। जैसा कि आपके सामने फर्स्ट स्टेटमेंट जो लिखा है, एडवर्ब एंड एडजेक्टिव आर कॉल्ड द ऑर्नामेंट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इनको अंग्रेजी भाषा का ऑर्नामेंट्स कहा जाता है, क्योंकि ये भाषा को सजाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में सिर्फ 2 शब्द हैं, एक तो एडवर्ब है और दूसरा एडजेक्टिव है। इनसे क्या किया जाता है, भाषा को सजाया जाता है, इनसे भाषा को और खूबसूरत बनाया जाता है। इसीलिए एडवर्ब और एडजेक्टिव जो है ये इंग्लिश लैंग्वेज के ऑर्नामेंट्स कहे जाते हैं, क्योंकि इनसे भाषा को सजाया जाता है। आपके सामने एडवर्ब एक ऐसा शब्द है जो नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़ करके बाकी सभी पार्ट ऑफ स्पीच की विशेषता बताता है एडवर्ब। नाउन, प्रोनाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है, इसलिए नाउन, प्रोनाउन छूट जाते हैं, और इंटरजेक्शन भी छूट जाता है, क्योंकि इंटरजेक्शन जो है, जो सेंटेंस के अंदर जानबूझकर इस्तेमाल नहीं किया जाता, ये आदमी के मुंह से अपने आप निकलता है। इसलिए इंटरजेक्शन और नाउन और प्रोनाउन को छोड़ करके बाकी सबकी विशेषता बताता है हमारा एडवर्ब। जो पहला सेंटेंस है, जैसे दिया है वर्ब, तो वर्ब की विशेषता बताता पहले नंबर पर, आपका जो नाम है उसी से पता चलता एडवर्ब, कि एडवर्ब इज़ अ वर्ड विच गिव्स एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट वर्ब। वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना, और वर्ब ही को क्यों, वर्ब हो चाहे प्रेपोजिशन हो, चाहे कंजक्शन हो, चाहे एडवर्ब हो, चाहे एडजेक्टिव हो, इनके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना, दैट इज़ एडवर्ब कहलाता है। तो पहले नंबर पर हमारा वर्ब है। वर्ब के बारे में, वर्ब की तारीफ़ करने वाला शब्द एडवर्ब कहलाता है। जैसे ही मीन्स वो रन्स में दौड़ता है, तो ये हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया वर्ब। वो दौड़ता है, लेकिन कैसे दौड़ता है, तो यहाँ पे बताया गया ही रन्स फास्ट, वो तेज़ दौड़ता है। तो ही फास्ट नहीं है, रन्स फास्ट है। तो यहाँ पे जो फास्ट वर्ड है वो किसको मॉडिफाई कर रहा है, रन्स को, तो इसलिए ये हो गया एडवर्ब, ठीक है। क्योंकि ये वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि वो भागता तो है लेकिन तेज़ दौड़ता है। ही रन्स फास्ट, तो ये फास्ट जो है किसकी तारीफ़ कर रहा है, रन्स की। तो यहाँ पे जो फास्ट है वो वर्ब की तारीफ़ कर रहा है, तो इसलिए फास्ट एडवर्ब हुआ। दूसरा है, ये एडजेक्टिव की भी तारीफ़ कर लेता है। जैसे अकबर वाज आ वेरी गुड किंग। तो अगर हम देखें, अकबर यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, नाउन है, और ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और ये हमारा नाउन है। और नाउन की तारीफ़ जो करता है उसे एडजेक्टिव बोलते हैं, कि अकबर एक राजा था, लेकिन अकबर राजा कैसा था, अच्छा राजा था। तो यहाँ पे गुड जो है किसकी तारीफ़ कर रहा है, वो अकबर की तारीफ़ कर रहा है, तो ये हो गया एडजेक्टिव। जो नाउन की तारीफ़ करेगा उसे एडजेक्टिव बोलते हैं। अकबर एक अच्छा राजा था, तो गुड, अच्छा कौन था, अकबर था कि किंग था। तो यहाँ पे गुड जो है अच्छा राजा था, तो यहाँ पे गुड जो है तारीफ़ किसकी कर रहा है, वो किंग की कर रहा है। तो यहाँ पे गुड हो गया एडजेक्टिव। लेकिन ये लिखा अकबर वाज अ वेरी गुड किंग, बहुत अच्छा राजा था। तो बहुत कौन था, बहुत राजा था
या अकबर था या गुड किंग था। तो अगर हम देखें तो बहुत जो है वो अच्छा है, तो ये बहुत जो तारीफ़ कर रहा है ये एडजेक्टिव की, और एडजेक्टिव की जो तारीफ़ करता है उसको बोलते हैं एडवर्ब। तो ये हमारा वेरी क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। अकबर वाज अ वेरी गुड किंग, तो यहाँ पर वेरी तारीफ़ कर रहा है गुड की, तो इसलिए वेरी क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो वेरी है वो एडजेक्टिव की तारीफ़ करता है, तो एडवर्ब एडजेक्टिव की भी तारीफ़ कर लेता है। नेक्स्ट है ही स्पीक्स क्वाइट क्लियरली। ही मीन्स वो, तो ये सब्जेक्ट हो गया, स्पीक्स हमारा वर्ब हो गया। अगर यहाँ पे देखें ही स्पीक्स क्लियरली, वो साफ साफ बोलता है। तो क्लियरली किसकी तारीफ़ करता है, स्पीक्स की। वो बोलता तो है लेकिन साफ साफ। अब ही साफ साफ है कि स्पीक साफ साफ है, तो क्लियरली का मतलब साफ साफ, तो मतलब बोलता साफ साफ है। तो इसकी जो वर्ब की तारीफ़ करता है तो क्लियरली हमारा क्या है, ये भी एडवर्ब है। लेकिन अगर हम बात करें ही स्पीक्स क्वाइट क्लियरली, वो बिल्कुल साफ साफ बोलता है। तो स्पीक्स बिल्कुल है या क्लियरली बिल्कुल है, तो अगर हम देखें सेंटेंस को तो पता ये चलता है कि बिल्कुल साफ साफ बोलता है। तो ये क्वाइट जो तारीफ़ कर रहा है वो क्लियरली के कर रहा है। तो एडवर्ब अपने आप ही तारीफ़ कर लेता है, तो यहाँ पे जो क्वाइट है ये भी एडवर्ब है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की भी तारीफ़ कर लेता है। अब नीचे सेंटेंस दिया है प्रपोजिशन, ही थ्रेव अ स्टोन, ही थ्रेव अ स्टोन स्ट्रेट ऑन मी, उसने सीधे सीधे मेरे ऊपर पत्थर मारा। अगर हम स्ट्रेट को हटा दें तो ही ये सब्जेक्ट हो जाएगा, और थ्रू क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा, ये आर्टिकल हो गया, स्टोन हमारा नाउन हो गया, ठीक है। और मी क्या है, प्रोनाउन है, और ये प्रेपोजिशन। तो उसने ही थ्रू अ स्टोन ऑन मी, उसने मेरे ऊपर पत्थर मारा। अब पत्थर, इससे ये क्लियर नहीं हो रहा कि मेरे ऊपर पत्थर तो मारा, लेकिन सीधे वो मेरे ऊपर पत्थर आया या किसी दूसरी साइड में चला गया, इससे पक्का नहीं। लेकिन अगर हम स्ट्रेट लगा देते हैं तो ही थ्रू अ स्टोन स्ट्रेट में, इससे ये पता चलता कि सीधे उसने मेरे ऊपर पत्थर मारा। तो स्ट्रेट जो है सीधे, ये प्रेपोजिशन की तारीफ़ करता है, तो ये भी क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। यहाँ पर स्ट्रेट जो है वो ऑन की तारीफ़ कर रहा है कि उसने पत्थर जो है उसने सीधे मेरे ऊपर मारा। तो ही थ्रू अ स्टोन स्ट्रेट ऑन मी, उसने सीधे मेरे ऊपर पत्थर मारा। तो यहाँ पे क्या है, स्ट्रेट जो है वह प्रेपोजिशन की तारीफ़ कर रहा है। नीचे दिया है कंजक्शन की, ही कम्स ओनली व्हेन आई एम नॉट हियर, वो तभी यहाँ पर आता है जब मैं नहीं होता हूँ। तो ये हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया मेन वर्ब, और वो आता है तभी। एक सेंटेंस ये है, एक सेंटेंस ये है, तो यहाँ पे व्हेन जो है सेंटेंस वो हमारा जोड़ रहा है कि वो तब आता है जब मैं नहीं होता। तो व्हेन जो है ये दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, तो ये हमारा कंजक्शन हो गया। लेकिन कंजक्शन की तारीफ़ करता है ही कम्स ओनली व्हेन, वो तभी आता है जब मैं नहीं होता। तो व्हेन की जो तारीफ़ है ये ओनली करता है कि वो तभी आता है, ओनली की वो तभी आता है जब मैं नहीं होता हूँ, तो वो तभी आता है जब मैं नहीं होता हूँ। तो ओनली जो तारीफ़ व्हेन की करता है तो ये कंजक्शन की तारीफ़ कर रहा है, तो इसीलिए ये हो गया एडवर्ब। तो ये पता ये चलता है कि ये वर्ब की तारीफ़ कर लेता है, एडजेक्टिव की भी करता है, एडवर्ब की भी करता है, और प्रेपोजिशन की भी करता है, और कंजक्शन की करता है। नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन, इन तीन को छोड़ करके पूरे पार्ट ऑफ स्पीच की तारीफ़ करने का काम एडवर्ब करता है। और कभी कभी ये पूरे सेंटेंस की भी तारीफ़ कर लेता है। जैसे एग्जांपल आपके सामने है, द होल सेंटेंस, पॉसिबली यू आर राइट, शायद तुम सही हो। तो पॉसिबली का मतलब शायद तुम नहीं, शायद हो नहीं, शायद सही नहीं। ये कि पूरा पॉसिबली जो यहाँ पर लगाया है ये पूरे सेंटेंस के लिए, शायद तुम सही हो, तुम सही हो, इस पूरे सेंटेंस को एम्फेसिस कर रहा है पॉसिबली। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, एडवर्ब। तो पॉसिबली जो है ये पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा, तो इसलिए क्या हो गया, ये भी एडवर्ब हो गया। तो ये क्या है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रेपोजिशन है, कंजक्शन है, और कभी कभी पूरे सेंटेंस को भी मॉडिफाई करता है एडवर्ब, ठीक है। ये ध्यान में आया।
अब आपको बता दें, फिर से रिपीट करते हैं कि एडवर्ब का मतलब क्रिया विशेषण, ये स्पेशली वर्ब की तारीफ करता है। एडवर्ब एंड एडजेक्टिव जो है इनको भाषा का, इंग्लिश लैंग्वेज का ऑर्नामेंट्स कहा जाता है। ये नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़ करके सभी पार्ट ऑफ स्पीच की तारीफ करता है। और एग्जाम्पल आपके सामने है कि किस तरीके से ये वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन और होल सेंटेंस की तारीफ करता है। तो ये सारे के सारे वर्ड्स जो वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब और प्रेपोजिशन, कंजक्शन और होल सेंटेंस की तारीफ करते हैं उनको हम एडवर्ब करते हैं। ये ध्यान में रखना है कि एडवर्ब उसी शब्द के पहले लगाया जाता है जिसकी वो तारीफ करता है, जिसको वो मॉडिफाई करता है, उसी के पहले एडवर्ब को लगाया जाता है। अगर एडवर्ब का प्लेस इधर से उधर हो जाता है तो सेंटेंस का मीनिंग बदल जाता है। किस तरीके से सेंटेंस का मतलब बदल जाता है वो हम अभी आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं। आइए देख लेते हैं, हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि सेंटेंस जितने भी मैंने लिख रखे हैं वो सेम हैं, सिर्फ जो एडवर्ब का प्लेस है वो हमने बदला है और किस तरीके से सेंटेंस का मीनिंग बदल जाता है वो आपके सामने है। आइए देखते हैं। जैसे पहला सेंटेंस, ओनली आई सा द रेड फोर्ट। पहले सेंटेंस का मतलब है ओनली आई सा द रेड फोर्ट। जैसे मैं दिल्ली गया तो 10 लोग थे, उसमें से 10 लोगों में से 9 लोगों ने लाल किला नहीं देखा, सिर्फ मैंने लाल किला देखा। पहले सेंटेंस का मतलब है ओनली आई सा, मतलब 10 लोग हैं, 10 लोगों में से 9 लोगों ने नहीं देखा, सिर्फ मैंने लाल किला देखा। ओनली आई सा द रेड फोर्ट। तो यहाँ पर ओनली आई सा द रेड फोर्ट, यहाँ पर ये पता चला सिर्फ 10 लोग थे तो उसमें से सिर्फ मैंने लाल किला देखा और 9 लोगों ने लाल किला नहीं देखा। दूसरा है आई ओनली सा द रेड फोर्ट। अब यहाँ पे ये मतलब है कि मैं दिल्ली गया था, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें थी, वहाँ पर मैंने कुछ नहीं देखा, सिर्फ लाल किला देखा। आई ओनली सा रेड फोर्ट। तो आई ओनली सा रेड फोर्ट, तो यहाँ पर कुछ नहीं देखा सिवाय लाल किला के। तो यहाँ पे ओनली का मतलब है, सेंटेंस का क्या मतलब है कि मैं वहाँ पे गया था दिल्ली, तो वहाँ पर मैंने कुछ नहीं देखा सिवाय लाल किला के। अब नीचे है आई सा ओनली रेड फोर्ट। आई सा ओनली रेड फोर्ट। अब इसका मतलब ये है कि मैंने देखा सिर्फ और सिर्फ रेड फोर्ट, लाल किला देखा, इसके अलावा कुछ नहीं। अब नीचे दिया है आई सा द रेड फोर्ट ओनली। आई सा द रेड फोर्ट ओनली, मैंने लाल किला देखा, अब मैंने सिर्फ लाल किला देखा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि किस तरीके से जो प्लेस ऑफ एडवर्ब है उसको जैसे जैसे हम लोग बदलते जाते हैं वो किस तरीके से सेंटेंस का मतलब बदल जाता है। अभी हम दूसरा एक एग्जांपल लिखता है, उससे और आपका क्लियर हो जाएगा। देखते हैं कि किस तरीके से। आइए देखते हैं, सेम एग्जांपल मैंने लिखा है, आइए देखते हैं कि इससे ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे पहला सेंटेंस लिखा है ओनली सी सा माई ड्रेस। ओनली सी सा, जैसे ओनली सी सा माई ड्रेस, सिर्फ उसने ही मेरी ड्रेस को देखा। घर के अंदर बहुत सारे लोग हैं लेकिन किसी ने नहीं, सिर्फ उसने ही मेरे ड्रेस को देखा। तो यहाँ पे ओनली का मतलब ये हुआ, सिर्फ उसने, ओनली सी। घर के अंदर, फैमिली के अंदर बहुत सारे लोग हैं लेकिन किसी ने नहीं देखा। ओनली सी सा माई ड्रेस, सिर्फ उसने ही मेरी ड्रेस को देखा। दूसरा सेंटेंस है सी ओनली सा माई ड्रेस। दूसरे सेंटेंस में बताया गया है कि उसने सिर्फ मेरी ड्रेस देखी, मेरे बाल नहीं देखे, मेरे हाथ पैर नहीं देखा, उसने मुझे नहीं देखा, सिर्फ मेरी ड्रेस को देखा। दूसरे सेंटेंस में है सी ओनली सा माई ड्रेस। सी ओनली सा माई ड्रेस, उसने सिर्फ मेरी ही ड्रेस को देखा, इसी। और तीसरा सेंटेंस है सी सा ओनली माई ड्रेस। सी सा, उसने देखा, ओनली माई ड्रेस, उसने सिर्फ मेरी ड्रेस ही को देखा और कुछ नहीं देखा। नीचे में दिया गया है कि सी सा माई ओनली ड्रेस। सी सा माई ओनली ड्रेस, सी सा, उसने देखा, सिर्फ मेरी ड्रेस को देखा, उसके अलावा उसने कुछ नहीं देखा। नीचे है सी सा माई ड्रेस ओनली। अब इसका मतलब ये है सी सा माई ड्रेस ओनली, उसने मेरी ड्रेस को देखा सिर्फ, इसके अलावा कुछ नहीं देखा। तो इससे पता ही चलता है जैसे जैसे हम एडवर्ब का प्लेस जो है वो बदलते जाते हैं वैसे वैसे उसका मीनिंग जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये सिस्टम ये है कि
ये सारे एडवर्ब के साथ होता ऐसा नहीं है, कुछ ही एडवर्ब हैं कि उनका स्थान बदलने पे बदल जाता। अब कुछ एडवर्ब हैं जैसे हेयर है, देयर है, टाइम से रिलेटेड है, ये अगर एडवर्ब लगाएंगे तो चाहे आप आगे लगाएं, चाहे पीछे लगाएं, चाहे बीच में लगाएं, उनका मतलब सेम रहता है। कुछ ही एडवर्ब ऐसे होते हैं जिनका स्थान बदलने से सेंटेंस का मीनिंग बदल जाता है। अब जैसा कि आपको पता है कि एडवर्ब को 3 भागों में बांटा गया है। एडवर्ब जो हमारे हैं वो 3 भागों में है। एडवर्ब इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इस तरीके से 3 पार्ट्स में है, जैसे काइंड्स ऑफ एडवर्ब, काइंड्स ऑफ एडवर्ब, काइंड्स ऑफ एडवर्ब। तो एडवर्ब हमारे 3 हैं। पहला है सिंपल एडवर्ब, दूसरा है इंट्रोगेटिव एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब, तीसरा है रिलेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब, तीसरा है रिलेटिव एडवर्ब। पहला सिंपल एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब और रिलेटिव एडवर्ब, ठीक है। अब सिंपल एडवर्ब 8 भागों में है। किस तरीके से कौन कौन से एडवर्ब हैं, कौन कौन से अब काइंड्स ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब 3 तरीके का, सिंपल एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब और रिलेटिव एडवर्ब। अब 1 बाय 1 करके हम लोग एक एक एक्सप्लेन करेंगे। पहला सिंपल एडवर्ब आप पढ़ने जा रहे हैं, तो सिंपल एडवर्ब जो है कहीं कहीं पे दिखाते हैं कि 8 भागों में है और कहीं कहीं पे दिखाते हैं कि ये 9 भागों में है। तो आइए देख लेते हैं पहला भाग क्या है और किस तरीके से एडवर्ब को पहचानते हैं, यूज़ करते हैं। आइए देखते हैं। पहला है सिंपल एडवर्ब। जैसा कि आप जानते हैं ये 8 भागों में है या कभी कभी 9 भागों में लेके आता है। तो पहला एडवर्ब ऑफ टाइम। ऐसे एडवर्ब जो समय को बताते हैं उनको सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। ये समय बताता है, ये वो एडवर्ब हैं जो समय की तरफ इशारा करते हैं, जैसे नाउ, लेट, डेली, बिफोर, देन, ऑलरेडी, सिंस, टुडे, अर्ली, आफ्टरवर्ड्स, यस्टरडे, टुमारो, अगो और सून, ETC और बहुत सारे हैं जो समय की तरफ। ये ध्यान दीजिए, ऐसे शब्द जो समय बताते हैं, वो सारे के सारे शब्द जो समय बताते हैं उनको सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। ऐसे एडवर्ब जो सिर्फ समय बताते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, जैसे ही इज़ इल नाउ, अब वो बीमार है, तो ही इज़ इल नाउ। तो नाउ मीन्स होता है अब, जो समय है बताता है। तो समय की तरफ बताने वाले, जो समय बताने वाले वर्ड्स होते हैं उनको हम एडवर्ब कहते हैं। जैसे ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये एडजेक्टिव है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये एडवर्ब हो गया। क्यों, ये बताता कि अब इस समय, इस टाइम वो बीमार है। ही केम लेट, वो देर से आता है, वो देर से आता है, तो लेट हमारा एडवर्ब हो गया क्योंकि ये समय से, जैसे 8 बजे स्कूल है और वो 8:15 पे आता है, तो मतलब 15 मिनट लेट आता है। जो टाइम की तरफ इशारा करेगा वो एडवर्ब होगा। ही स्टडी डेली, वो रोज़ पढ़ता है, तो रोज़ एक डेली रूटीन है, टाइम की तरफ इशारा करता, एडवर्ब है। आई हैव मेट हिम बिफोर, मैं उससे पहले ही मिल चुका हूँ। पहले ही मतलब एक दिन पहले, तो एक दिन पहले ये टाइम है, तो बिफोर है तो इसलिए ये हो गया एडवर्ब, ठीक है। अब जैसे हो गया देन ही सेड, तब उसने कहा, तब मतलब ये 2 घंटा पहले, तो ये देन जो है ये एडवर्ब है। जो टाइम से रिलेटेड वर्ड होते, आई हैव ऑलरेडी सेड सो, मैंने पहले ही इसे कह दिया था। पहले ही मतलब 2 घंटा पहले ही, 2 घंटा पहले कोई टाइम रहा होगा, तो आप ये एडवर्ब है, टाइम की तरफ इशारा करते हैं। ही हैज़ बीन इल सिंस यू हैव गॉन, जब से तुम गए हो तब से वो बीमार है। जब से गए हो मतलब 11 बजे से गए हो, तो 11 बजे से बीमार है, तो सिंस जो है टाइम की तरफ इशारा करता, तो यहाँ पे एडवर्ब है। और ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो सुबह सुबह जल्दी उठती है, तो जल्दी उठते ही ये टाइम की तरफ इशारा करता, तो ये एडवर्ब हो गया, ठीक है। इनको बोलेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम। तो इसमें कौन कौन से, नाउ है, लेट है, डेली है, बिफोर है, देन है, ऑलरेडी है, सिंस है, टुडे है, अर्ली है और आफ्टरवर्ड्स, यस्टरडे, टुमारो, एगो, सून, ETC। ये एक बात ये समझ लेना है कि टाइम से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स सेंटेंस के अंदर यूज़ किए जाते हैं उनको सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं, सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम। आइए देखते हैं कि नेक्स्ट कौन सा है। आइए देखते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। दूसरा है हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये स्थान बताते हैं। ऐसे एडवर्ब
जो स्थान बताने का काम करते हैं उनको एडवर्ब ऑफ प्लेस कहा जाता है। आपके सामने है, हेयर है, देयर है, एबव है, आउट है, नियर है, बिलो है, फार है, विदिन है, हाइदर है, दाइदर है, इनवार्ड है, बिहाइंड है, अवे है, एवरीवेयर, बैकवर्ड, एटी से। ऐसे सारे शब्द जो स्थान बताने का काम करते हैं उनको एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। जैसे कम हेयर, यहाँ ये, तो यहाँ ये, यहाँ एक स्थान है, तो यहाँ पे क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, और ये हेयर क्या हो गया, ये एडवर्ब हो गया, क्योंकि ये स्थान बताता है। कम हेयर का मतलब स्थान, यहाँ पर आइए, यहाँ एक स्थान है, गो देयर, वहाँ जाइए, तो वहाँ एक स्थान है, ये वर्ब हो गया और ये एडवर्ब हो गया। कम इन, अंदर आइए, तो अंदर एक स्थान है, तो यहाँ पे कभी कभी इन प्रेपोजिशन की तरीके से काम करता है, लेकिन हेयर इन इज़ वर्किंग एज एन एडवर्ब की तरीके से। अगर कम इन, अंदर आइए, तो यहाँ पर क्या है, ये एक एडवर्ब है। अब जैसे गो आउट, बाहर जाइए, तो बाहर एक प्लेस है, तो ये भी एडवर्ब हो गया। जो प्लेस की तरफ, स्थान की तरफ इशारा करते हैं उनको एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। जैसे सिट नियर मी, मेरे पास बैठो, सिट नियर मी, मेरे पास बैठो, या माई हाउस इज़ नियर, आप इस तरीके से बोलिए, माई हाउस इज़ नियर, मेरे घर पास ही में है, तो पास ही में है, पास ही में एक स्थान है, तो यहाँ पर ये नियर क्या है, ये एडवर्ब हो गया। और जैसे लिखा है ही इज़ कमिंग फ्रॉम बैकवर्ड, वो पीछे से आ रहा, पीछे से एक स्थान होगा, तो ये एडवर्ब हो गया। ठीक है। गॉड इज़ एवरीवेयर, ईश्वर सब जगह है, तो एवरीवेयर एक स्थान है, तो एवरीवेयर क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। माई हाउस इज़ फार, मेरा घर बहुत दूर है, तो फार दूर है, ये एडवर्ब हो गया। और सम क्वेश्चंस आर गिवन बिलो, ऊपर कुछ ऊपर क्वेश्चन दिए गए हैं, और या ऊपर की जगह पर आप बिलो लिख सकते हैं कि सम क्वेश्चंस आर गिवन अबव, कुछ सवाल ऊपर दिए गए हैं, या बोल सकते हैं सम क्वेश्चंस आर गिवन बिलो, कुछ सवाल नीचे दिए गए हैं। तो ऊपर हो चाहे नीचे हो, ये स्थान की तरफ इशारा करते हैं, तो ये भी एडवर्ब हो गए और ये भी एडवर्ब हो गए। तो एडवर्ब आपके सामने है, हेयर है, देयर है, अबव है, आउट है, नियर है, बिलो है, फार है, विदिन है, आइदर है, राइदर है, इनवार्ड है, बिहाइंड है, अवे है, एवरीवेयर, बैकवर्ड। ये सारे के सारे वर्ड्स, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि वो सारे वर्ड्स जो स्थान की तरफ इशारा करते हैं, जो समय बताते हैं, उनको एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। बाकी जो सिंपल एडवर्ब के जितने भी पार्ट्स बच गए हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।